है नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार के रूप में, विपक्ष के चेहरे के रूप में मंजूर हैं, नहीं है? अब पहले वो आ जाएं। अभी तक तो उन्होंने हाथ जोड़कर उस दिन कहा कि मैं उम्मीदवार नहीं है, और अगर वो आ जाएं तो मैं समझता हूं कि यकीनन है कि सोचना चाहिए। बिहार के धरती से कोई अगर पीएम का उम्मीदवार बनता है और ऐसे वक्त में जबकि नफरत की सियासत को रोकना जरूरी है, तो मैं समझता हूं कि बिहार की जनता को स्वागत करना चाहिए। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश के गृह मंत्री अमित शाह मिशन बिहार की शुरुआत करने जा रहे हैं। लालू नीतीश के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो खलबली है और भारतीय जनता पार्टी को इसके संभावित नुकसान का जो खतरा है उससे निपटने के लिए या 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार को निपटाने के लिए अमित शाह ने खुद ही मोर्चा संभाला है और मिशन बिहार की शुरुआत करने जा रहे हैं। खबर आ गई है सीमांचल से, अगले महीने बीजेपी के मिशन बिहार की शुरुआत होगी। अमित शाह सीमांचल के इलाके में बड़ी सभा को संबोधित कर सकते हैं। हमारे साथ सीमांचल इलाके से आने वाले कद्दावर नेता मौजूद हैं। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पार्टी के विधायक भी हैं। अख्तरुल ईमान साहब हमसे बात करेंगे। आपके गढ़ में एंट्री होने जा रही है अमित शाह की। देखिए, अमित शाह जी वहां जा रहे हैं तो यकीनन है कि देश के गृह मंत्री हैं और देश के हर नागरिक को हर जगह जाने का हक है, लेकिन वो पहले देश के गृह मंत्री हैं, उसके बाद फिर वो पार्टी के कुछ हैं। चूंकि शपथ उसने ली है पूरे राष्ट्र के हित में काम करने की, सीमांचल की गरीबी के लिए, सीमांचल के सैलाब के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, सीमांचल के पिछड़ेपन के निदान के लिए न केंद्र सरकार कुछ कर सकी है, न केंद्र सरकार का कोई मंत्री वहां आया। लेकिन अब अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए वो दौड़ पड़े हैं वहां पर। और मैं समझता हूं कि पिछले दिनों में भी गिरिराज जी जब गए थे तो उन्होंने बहुत ही घृणित शब्दों का प्रयोग किया था वहां पर, ताकि वहां का माहौल खराब हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कि सीमांचल गरीब हो सकता है, निरक्षर हो सकता है, लेकिन जो सौहार्दपूर्ण माहौल वहां पर है पूरे देश में कहीं उसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। लगता है कि बीजेपी के लोगों को यह पसंद नहीं है कि इतने सुख चैन से गंगा जमनी तहजीब को यहाँ पर जिंदा क्यों रखा है लोगों ने। जाहिर है इनका काम यह नफरत के सौदागर हैं, सिवाय नफरतों के और दूसरा क्या करेंगे। ये तो मोहब्बत के फूल नहीं खिला सकते, ये नफरतों के कांटे ही उगा सकते हैं। तो उस किस्म का एक मंसूबा होगा, लेकिन ये कबल अज वक्त होगा कि हम कोई बात करें। बहरहाल देखिए वो आते हैं, क्या करके जाते हैं। मेरा सीमांचल के प्रेम और शांति को तोड़ने के बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अमित शाह जी भाजपा के RSS के आदमी हो सकते हैं, लेकिन गृह मंत्री भी हैं, तो उसको इसका लिहाज पास रखना चाहिए। तो मिशन बिहार की शुरुआत हो रही है, सवाल यह भी है ना कि आपके गढ़ में अमित शाह की एंट्री होने जा रही है, इसका कोई राजनीतिक नुकसान भी देख रहे हैं क्या? राजनीतिक नुकसान क्या, उनका तो कोई काम राजनीतिक नहीं, देश का, राष्ट्र का एक नुकसान तो है कि बीजेपी जब से आई है राष्ट्र हित का कोई काम नहीं कर पाई है, राष्ट्र का नुकसान हुआ है। नौजवान बेरोजगार हुए हैं, फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, मुद्रा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हमारी कम हुई है, और देश का सौहार्द बिगड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी साख कमजोर हुई है। तो इसके आने से तो बिगाड़ ही बिगाड़ पैदा हुआ है। ये सब तो लगता है कि बीजेपी नहीं आई है, कोई मनहूस साया देश पर आया है कि लोगों के, गरीबों के नवाले भी महंगे हो गए हैं, दवा के बगैर लोग तड़प कर मर रहे हैं, देश की तरक्की रुक गई है, तो लगता ही है कि कोई मनहूस साया है। बिहार की राजनीति में एक गणित का जिक्र बार बार हो रहा है और बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी ने भी उस गणित का जिक्र किया है। देखिए, बिहार में 2 जगहों पर उपचुनाव होने हैं। अगर RJD गोपालगंज और मोकामा का विधानसभा उपचुनाव जीत जाती है तो 117 सीटें RJD, माफ कीजिएगा 81 सीटें RJD के पास हो जाएंगी, 19 हो जाएगा 19 कांग्रेस के पास है, माले के पास 12, CPI 2, CPIM 2 और एक आप हैं AIMIM के विधायक हैं, 117 सीटें होती हैं। और 4 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और एक निर्दलीय सुमित कुमार सिंह, 122 का आंकड़ा RJD छू लेती है या महागठबंधन छू लेता है बिना नीतीश कुमार के। ये खेला हो सकता है क्या बिहार में? देखिए, सारे मुंगेरी लाल के सपने हैं। बीजेपी बौखलाई हुई है, इस वजह से इस किस्म के आंकड़े को जोड़ती है वो, और ये बयानबाजी उन्हीं की है अपने झेप को मिटाने के लिए। और वो है कि कहा यह जाता है कि गिद्ध के बददुआ से बैल नहीं मरता। मामला यही है कि ये लोग जो इस तरह से करते हैं इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हरचंद के आप ये जान रहे हैं कि गठबंधन बनाने वालों ने, नया गठबंधन की जो हुकूमत इस वक्त बिहार में है,
उसने मुझे बड़ी चोट पहुंचाई है, मेरे लोगों को तोड़ा है, मेरी पार्टी को कमजोर किया है। आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने। हाँ बिल्कुल, उसके बावजूद भी हम उस गठबंधन के साथ सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बीजेपी की नफरत आमेज और जहरीली सियासत को रोकने का काम किया है। और ये है कि बीजेपी वालों ने जो नंगा नाच बिहार में किया है उसकी सजा उसको मिली है। और मैं समझता हूं कि गठबंधन के लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए और इस किस्म की बातें अफवाह। इतनी बात तो सही कह रहे हैं ना कि 122 का आंकड़ा छू लेगी। भाई उन आंकड़ों के होने के बाद भी गठबंधन जो है, मैं समझता हूं कि मौजूदा वक्त जो सिर्फ बिहार में सत्ता के परिवर्तन की नजर से नहीं देखना चाहिए बल्कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति से देखना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये गठबंधन मजबूत रहे। आखिरी सवाल है, खबर आ रही है कि 3-4 सितंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और उस बैठक में नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने को लेकर चर्चा हो सकती है या प्रस्ताव पास हो सकता है। एआईएमआईएम का स्टैंड क्लियर है, नहीं क्लियर है, अभी रुख साफ नहीं है। नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार के रूप में, विपक्ष के चेहरे के रूप में मंजूर हैं, नहीं है? अब पहले वो आ जाएं। अभी तक तो उन्होंने हाथ जोड़कर उस दिन कहा कि मैं उम्मीदवार नहीं है, और अगर वो आ जाएं तो मैं समझता हूं कि यकीनन है कि सोचना चाहिए। बिहार के धरती से कोई अगर पीएम का उम्मीदवार बनता है और ऐसे वक्त में जबकि नफरत की सियासत को रोकना जरूरी है, तो मैं समझता हूं कि बिहार की जनता को स्वागत करना चाहिए। मेरा ख्याल है आरजेडी के बाद आप शायद दूसरे राजनीतिक दल हैं बिहार में, और अपवाद 1-2 राजनीतिक दलों को छोड़कर कि जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर समर्थन किया है। अब तक समर्थन का अभी तक तो चूंकि न उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का कोई निर्णय हुआ है, न चीफ मिनिस्टर ने खुद से बयान दिया है, ये सारी बातें बाजार में गश्त कर रही है। नहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान को आप आधिकारिक बयान नहीं मानेंगे क्या? उन्होंने कहा कि विपक्ष के दल चाहे तो नीतीश कुमार देश के अगले, चाहे तो एक प्रपोजल है। तो आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? ये सवाल है। एक प्रपोजल है, मेरे चाहने और नहीं चाहने से नहीं, पहले उनकी फिजा साफ होने दीजिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त बीजेपी के नफरत के रथ को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की जमातों की सहमति बननी चाहिए और उन नामों में से एक नाम है, तो इस पर गौर करना चाहिए। तो चलिए, नीतीश कुमार के नाम पर गौर करना चाहिए, विपक्ष की जमात मजबूत होनी चाहिए, विपक्ष का कुनबा मजबूत होना चाहिए, और ऐसे कई राजनीतिक सवाल। बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प मोड़ ले चुकी है इस वक्त, और बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम है, रोज नए सवाल पनप रहे हैं और उन सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।